हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एसबीआई पीओ के प्री को देकर आया हूं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि मेरे अटेम्प्ट्स कितने हैं और क्या मैं अपने एग्ज़ाम से सेटिस्फाइड हूं या नहीं। ठीक है। तो जो लोग भी ये 10 बजे वाले 10:30 बजे वाले शिफ्ट का एग्ज़ाम देके आए हैं तो वो देख सकते हैं कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स हैं और कमेंट करके वो बता सकते हैं कि उनके कितने अटेम्प्ट्स हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले खुला एक इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश जैसे मॉक्स में आते हैं वैसा बिल्कुल नहीं था, आसानी था। मॉक्स में तो इंग्लिश बहुत ही मुश्किल पूछा जाता है। तो इंग्लिश में मैंने बनाए 30 और उसमें गलत होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सीजीएल के बाद मैं समझ चुका हूँ कि इंग्लिश में प्रिडिक्ट करना कि मेरे सारे सही होंगे बड़ा मुश्किल है। तो उसमें गलत होंगे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। फिर आया मैथ्स का सेक्शन। तो मैथ्स का सेक्शन में एक डीआई काफ़ी आसान था तो मैंने वो डीआई कर लिया। जो अप्रॉक्सीमेशन वाला सवाल था वो कर लिया। हमारे में आ गया था रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज मेरे को लगा कि 2-3 थे जो कि किए जा सकते, तो मैंने वो किए, बाकी 2 मुझे समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है। फिर अर्थमेटिक के 1-2 सवाल बनाए होंगे और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कंपैरिजन कुछ ऐसा आया था तो वो एक बनाया होगा। ठीक है। तो मेरे और बाकी एक डीए नहीं बना पाया और क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं था तो उतना अच्छा नहीं बन पाया। तो मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट रहे 18। अब आता हूँ मैं रीजनिंग पार्ट पे। तो रीजनिंग मुझे लगा कि रीजनिंग उन्होंने इजी पूछा था कंपेयर टू मॉक्स। तो रीजनिंग काफ़ी आसान था तो मैं रीजनिंग बनाता चला गया। ठीक है। फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि एक पज़ल था। मैंने उसके पहले 2 पज़ल बना लिए थे। ठीक है। एक और पज़ल था। उस पज़ल में ऐसा था कि संडे मंडे टू संडे दिन थे और कुछ लोग थे जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते थे। ठीक है। और मैंने वहाँ पे शायद कुछ मिस कर दिया होगा, पर मैंने जब उसको बनाया मेरे पास लास्ट के 3 मिनट्स थे आई गेस। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई ले लेते हैं और मुझसे बन गया था वो 2 मिनट के अंदर। तो मुझे लगा कि चलो बढ़िया है, 5 और क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जब मैंने उसके 3 आंसर मार्क कर दिए, ठीक है, तो फिर जो चौथा जब आंसर मार्क करने गया तो देखा कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में भी नहीं है। तो मैं समझ गया कि वो भाई मेरा लग चुका है और वो जो पजल मैंने बनाया वो गलत मैं बना चुका हूँ। ठीक है। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसको अनमार्क करूँ और मैंने सोचा कि जाओ अब जो हो गया सो होगा। तो मेरे मतलब एक तरह से बकवासी किया रीजनिंग भी। तो रीजनिंग मेरे अटैम्प्ट हैं 22। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट्स बने 22, 18 और 30 यानी 60 मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हैं। तो पिछले बार से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा खराब ही गया एग्ज़ाम, क्योंकि इस बार ओबियसली मैं सीजीएल पे ज़्यादा वो था डिवोटेड था और मैंने बैंक्स को उतने मॉक्स नहीं लगाए। सीजीएल मेंस के बाद मुझे लगता है कि मैंने 7-8 मॉक दिए होंगे एसबीआई के। ठीक है। और फिर मैं अभी उसको देने चला गया तो उतना अच्छा नहीं जा पाया। पर हाँ, आईबीपीएस में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा अटेम्प्ट्स बहुत कम है, पर वो समहाउ क्लियर हो चुका है। तो इसमें तो ऑब्वियसली मैं उतना होपफुल नहीं हूँ कि वो क्लियर होगा, पर मेरे ही अटेम्प्ट्स हैं। अब देखता हूँ कि रिजल्ट क्या होता है। ठीक है। अगर होगा तो अभी से मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ तो उसके मीन्स को मद्देनज़र रख के मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा है कि मेरा अच्छा नहीं गया, मैं अपने आप बताऊँ तो। अब पता नहीं बाकियों के कैसा गया है, उस पर ही डिपेंड करता है। बाकी मुझे लगा कि ईजी था, रीजनिंग ईजी था। मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि एक डे आसान था, बाकी एक डे थोड़ा सा मैंने उसे देखा भी नहीं। ठीक, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और हाँ, कल मेरा सीएचएसएल मेंस का भी पेपर है तो चला जाऊंगा देने। मुझे तो लग नहीं रहा कि मुझे जाना चाहिए, पर चला जाऊंगा क्योंकि क्योंकि जो मेरा टाइपिंग है वो टाइपिंग अभी भी घर में मेरा 31 या फिर 32 ही आ रहा है और एग्जाम में 35 तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीजीएल का टाइपिंग मैंने जस्ट 3 सेकंड पहले खत्म किया था। तो सीएचएसएल वाला तो इम्पॉसिबल लग रहा है। पर देखता हूँ अगर कोई जादुई शक्ति या फिर डोरेमोन में कोई गैजेट ऐसा मिल जाए तो देखता हूँ। अगर कल मन करेगा घर में ऐसे भी बैठे अकेले रह के कोई फ़ायदा नहीं है तो जाके दे दूंगा। और 5 तारीख को आईपीएस का भी मेंस है मेरा, तो करंट अफेयर तो नहीं पढ़ पाया था सीजीएल की वजह से। तो 2 महीने का सोचा है कि मैंने जैसे तैसे उसको कर लूँ और उसका भी मेंस दे दूँ। तो ये साल मुझे लगता है कि बकवास ही जाएगा। अब देखता हूँ यार, अब आदमी के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होता है वो उसको भुनाने की कोशिश करता ही है। ठीक है। तो सीजीएल मुझे देना था तो सीजीएल को मैंने अच्छे से दिया और इस चक्कर में मैंने बैंक की तैयारी नहीं की, पर फॉर्म मैंने भर दिया था। पर जब रिजल्ट्स आपके मतलब आपके साइड ना हो और आपके खिलाफ जाए रिजल्ट, तो लोग तो कहती हैं कि ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, पर इंसान हर कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है कि कहीं ना कहीं उसको हो जाए। तो सेम वही हुआ मेरे साथ। पर कोई नहीं, देखते हैं अब आगे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और कुछ रिजल्ट्स आने हैं। अगर कुछ अपने साइड हुआ तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। ठीक है। तो ये रहा मेरे अटेम्प्ट्स और आप कमेंट करके अपने अटेम्प्ट्स बता सकते हैं और इसका रिजल्ट तो हमें पता चली जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो चलिए, थैंक यू।